कोर्ट ने सजा दी है, उम्र कैद की सजा, तो एक राक्षस है। अगर ये कोर्ट से बाहर आ तो आपके घर की बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, इतना ध्यान रखें। बीजेपी के नेता हो तो आप और भी ज्यादा सुरक्षित हो। फिर आप कितने बड़े बड़े कांड करो, कितने बड़े घोटाले करो, आप बिल्कुल सुरक्षित हो। तो क्या प्रधानमंत्री जी ये तानाशाही दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी को ज्वाइन करेगा वो सेफ रहेगा, बाकी किसी भी बेटी की कोई इज्जत नहीं है। सत्ता में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, वो 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के तो छोड़िए, वो तो कोई मायने ही नहीं रखता, बलात्कार के और मर्डर के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को अगर संसद के अंदर बिठाएंगे तो देश कैसे उन्नति करेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। जब से कुलदीप सेंगर को जमानत मिली है, देश के लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी चुप हैं, जेपी नड्डा खामोश हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसा लग रहा है सबकी आंखें जो हैं पथरा सी गई हैं। मेरे साथ मेजर की वाइफ सुकेश गोयत जी हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगी? कुलदीप सेंगर को जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दिया है। देखिए, हमारी लास्ट उम्मीद कोर्ट के ऊपर होती थी। अगर कोर्ट भी ऐसे फैसले करने लग गए तो भारत के लोग जाएंगे कहाँ? क्या इसका मतलब हमारे देश में नेताओं के बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जजों के बच्चे सुरक्षित रहेंगे? आम जन की कोई गारंटी नहीं है कि किसी भी बेटी को घर से उठाया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, FIR दर्ज तक नहीं होती उसकी। उसके लिए भी FIR दर्ज कराने के लिए भी उन्नाव की बेटी ने मुख्यमंत्री के आवास के सामने आत्मदाह का कोशिश कर, तब जाके उसका मुकदमा दर्ज हुआ, कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। तो हमारे देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रही। अगर आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो आप सेफ हो, फिर आप किसी का मर्डर भी कर सकते हो, किसी का बलात्कार भी कर सकते हो, फिर आपको ना तो कोई गिरफ्तार करेगा, ना आपको कोई सजा होगी। सिर्फ आपके एक टैग लगना चाहिए कि आप बीजेपी के वर्कर हो या बीजेपी के अगर बीजेपी के नेता हो तो आप और भी ज्यादा सुरक्षित हो। फिर आप कितने बड़े बड़े कांड करो, कितने बड़े घोटाले करो, आप बिल्कुल सुरक्षित हो। तो क्या प्रधानमंत्री जी ये तानाशाही दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी को ज्वाइन करेगा वो सेफ रहेगा, बाकी किसी भी बेटी की कोई इज्जत नहीं है? उस बेटी ने कितना, मैं कहती हूँ कि वो जो उन्नाव की बेटी है वो बहुत हिम्मत वाली है, बहुत उसके अंदर एक ताकत है। इतना सब होने के बावजूद भी आज वो डटी हुई है अपने हक न्याय के लिए। और जो लोग ये कहते हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में उस बेटी से दूर रहेगा, अरे पागल कुत्ते को कहीं भी छोड़ोगे वो किसी न किसी को तो काटेगा। पागल कुत्ते को तो अपना दिमाग काम नहीं करा, उसको तो काटने की आदत है। वो अगर जिस चीज के पीछे भाग रहा है वो चीज नहीं मिलेगी तो दूसरी चीज को काटेगा। और तो जिस इंसान का जगह है, बेड़िया वहाँ सलाखों के पीछे है, उसको आप खुले आजाद कैसे छोड़ सकते हैं? क्या किसी मंत्री या नेता की बेटी के साथ ऐसे सब हुआ होता तब भी क्या ये उसको खुला छोड़ते और फिर उसका समर्थन करते? और कुछ नेता इनके दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि आज कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जमानत मिल गई। ये मत सोचें आज गरीब की बेटी के साथ हुआ है, कल बड़े लोगों की बेटियों के साथ भी यही होगा। जिसने मुंह मारने की आदत पड़ जाती है ना, वो ये नहीं देखता कि ये तेरे दोस्त की बेटी है या तेरे नेता की बेटी है, तेरे मंत्री की बेटी है। कल इनके घरों में जब पहुंचेगा ना, तब इनको समझ में आएगी कि एक बेटी को तकलीफ देना, एक बेटी के परिवार को उजाड़ देना, उसके फादर को मार देना कितना दुखदायी होता है। बेटी का दर्द इन लोगों को दिखता नहीं। इन लोगों ने सिर्फ भाषणों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए हैं, जिससे उल्टा हो रहा है। जब से ये नारा लागू हुआ है हमारे देश में सबसे ज़्यादा बलात्कार हुए, सबसे ज़्यादा बेटियां पीड़ित हुई हैं। तो माताओं बहनों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जागो, आप सरकारों के भरोसे मत बैठिए। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से मुलाकात किया पीड़िता ने, तो दुख सुन करके राहुल गांधी भी रोने लगे, सोनिया गांधी भी रोने लगी। वो बेटी तो पीड़िता तो मोदी जी से मिलना चाह रही है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी उसकी बात सुने और उसको न्याय दिलाएं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु, कहीं उनके पास एक पीड़िता से मिलने का टाइम नहीं है। हीरो हीरोइन की शादी में जाने का टाइम है, दूसरे देशों में घूमने का टाइम है, ड्रेस बदलने का टाइम है सारा दिन, बट एक पीड़िता से मिलने का मोदी जी के पास टाइम नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी, प्रधानमंत्री जी आपने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको बिल्कुल आपने उल्टा कर दिया है। आपने रोजगार की बात करी तो वो आपने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। मैं माताओं बहनों से एक ही कहना चाहूँगी कि हमने सरकारों के से कोई उम्मीद नहीं है, पुलिस थानों से कोई उम्मीद नहीं है, कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम अगर हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है,
तो हमने खुद इसके लिए लड़ना होगा। मैंने देखा किसी भी, क्योंकि देखिए इज्जत लूटने वाला कौन है? माँ की कोख से जन्म लेने वाला। किसी के घर से तो आता है, जो भी अपराधी है किसी ने माँ की कोख से जन्म लिया है। तो उस माँ ने, अगर किसी भी माँ बहन बेटी को ये लगता है कि उसके परिवार के किसी सदस्य ने किसी बेटी का बलात्कार किया, तो सबसे पहले वो माताएं बहनें जाके थाने में FIR दर्ज कराएं। और अगर कोर्ट उनको छोड़ता है, वकीलों को पैसे खिला के अगर ये तानाशाही बाहर निकलते हैं, तो उन माताओं बहनों को एक ठोस कदम उठाना होगा कि जिसने अपराध किया है कोर्ट भले ही उसको छोड़ दे, लेकिन घर के दरवाजे हमेशा के लिए उन्होंने अपने बंद कर लेने चाहिए। माताएं बहनें आगे बढ़ के एक कदम नहीं उठाएंगी। अपने जो राक्षस है अगर घर में है तो उसको बेटा ना सोच के, अगर कुलदीप सेंगर के घर में माताएं बहनें हैं, अगर कुलदीप उनके कोई बहन है, उनकी बेटी है या माताएं है, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप इनको ये मत सोचे कि आपके परिवार का है। आप ये सोचे कि इसको कोर्ट ने सजा दी है, उम्र कैद की सजा, तो ये एक राक्षस है। अगर ये कोर्ट से बाहर आ तो आपके घर की बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, इतना ध्यान रखें। मैंने देखा इसी दिल्ली की सड़कों पर, इसी जंतर मंतर पर जब बहन बेटियों को घसीटा जा रहा था, जो खिलाड़ी थी, तो उस समय आप लोगों ने काफ़ी रोया, आप लोगों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाया। ब्रजभूषण खुलेआम घूमता रहा और यहाँ पर भी ऐसा ही देखा जा रहा है। पीड़िता से मैं बात कर रहा था, उनकी माँ से मैं बात कर रहा था, वो सब लोग रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तड़प रही थी। सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, सत्ता पक्ष में बोल नहीं पा रही। देखिए जो अभी आरोपी थे वो बहुत तानाशाह थे। हाँ। अगर पुलिस जल्दी दिखाती, टाइम पे FIR दर्ज करती, टाइम पे गिरफ्तार करती, तो सलाखों के पीछे होते उस टाइम जो आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। लेकिन अपने बल, उसके बाहुबली के दम पे, पैसे के दम पे कैसे डरा धमका के उस जो पीड़ित बच्ची थी उसके बयान बदलाए गए। सबको, पूरे देश को पता है। अब ये अपने आप को कितना भी ये कहें कि मैं निर्दोष था, मैं साफ पाक था, कुछ नहीं थे। अगर गुनाह किया था तभी बेटियां सामने आई थी, लेकिन किसी बेटी को डरा के धमका के, कितना हमें नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या क्या किया, कितना जान से मारने की धमकी दी है या क्या हुआ है, वो ये जाने और उनका परिवार जाने। लेकिन बेटी के बयान बदलाए गए, उसके बाद आज वो आज़ाद घूम रहे हैं। और आज़ाद घूम रहा आदमी, मैंने बोला ना, पागल कुत्ते के जैसे है। पागल कुत्ता तो गली में से निकलता जाएगा और उसका जहाँ दिल करेगा वहाँ काटता जाएगा, जब तक उसको या तो बांधा नहीं जाएगा या उसको मारा नहीं जाएगा। देश की महिलाएं लगातार रो रही हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कैसे इंसाफ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट बंद है, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलेगा। वो बेटी मतलब दर दर की ठोकरें खा रही हैं, आंदोलन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मोदी जी टाइम नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं माताओं बहनों से यही कहना चाहूँगी कि उस बहादुर बेटी का हमने साथ देना चाहिए। वो बहुत हिम्मत वाली है, जिसने अपने पूरे परिवार को भी खो दिया, और वो जानती है कि ये कितना घटिया और कितना एक खुखार आदमी है। उसके बावजूद वो बेटी हिम्मत कर रही है, दिल्ली में पहुँच के इंडिया गेट पे धरना दे रही है, अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। तो देश की माताओं बहनों से ये कहना चाहूँगी, जो माताएं बहनें दिल्ली नहीं आ सकती, उन्नाव वाली बेटी का साथ नहीं दे पा रही हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में DC ऑफिस के बाहर धरना दें और इस उन्नाव की बेटी के पीड़िता के साथ में कि हम उस बेटी के साथ हैं। बेटी को भी मैं ये कहना चाहूँगी, आप अपने आप को अकेला ना समझें। देश की माताएं बहनें जिनका ज़मीर जिंदा है, वो सारी इस बेटी के साथ खड़ी हैं और आखिरी सांस तक खड़ी रहेंगी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में खुलेआम कहते हैं कि बेटी चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, अगर बेटी के साथ कोई अन्याय करेगा तो सरकार बख्शेगी नहीं, सरकार छोड़ेगी नहीं। योगी जी भी मोदी की तरह सिर्फ भाषण देते हैं, और उन्होंने भी, उनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है। योगी जी ने कहा था, अगर कोई भी बेटे के साथ छेड़छाड़ करेगा या बलात्कार करेगा, अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। योगी जी, यमराज जी कहाँ हैं आपके? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? उस यमराज को आपकी पार्टी के लोग उनको मालाएं पहना रहे हैं, तो क्या आपको शर्म नहीं आ रही? आप एक तरफ कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ कहते हो कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा, और वो आप ही की पार्टियों के लोग उनको आप ही की पार्टी के भगवान वाणा पहन के एक बलात्कारी को माला पहना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। देश में जो ये दिखाना चाह रहे हैं ना, कि आज डराना चाह रहे हैं लोगों को कि जिसने भगवा पहन लिया वो एक अपराधी को माला पहना रहा है, तो और फिर लोगों से उम्मीद करते हैं कि भगवा जिसने पहना उसका हम सम्मान करें। तो क्या जो बलात्कारी को माला पहना रहा है उसका कोई सम्मान करेगा? लेकिन ये तो नज़ीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम लोगों ने देखा कि बिल्किस बानो के जब 11 दोषियों को छोड़ दिया गया तो बाकायदा माला पहनाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई और रेपिस्टों से जो है आशीर्वाद लिया गया।
नहीं, उस टाइम भी लड्डू खिलाई, उन्होंने माला पहनाई, लेकिन देश ने आवाज़ उठाई तो उनको वापस अंदर भेजा गया। तो हम अभी सारी देश की माताओं बहनों से अपील करती हूँ कि आप घरों से बाहर निकलें, दिल्ली नहीं पहुँच सकते, वो अपने अपने क्षेत्र में आवाज़ को इतना बुलंद करें कि यह आरोपी कुलदीप सेंगर वापस जेल के अंदर जाना चाहिए। और जी अपने देश में ऐसा कानून नहीं बनेगा ना कि जो साबित हो जाता है किसने बलात्कार किया, उसको तुरंत कुछ दिनों के अंदर उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि अपने दम पे, अपने पैसे के दम पे या गुंडागर्दी के दम पे उसको जेल से बाहर ना निकलवा सकें। हमारे देश में पत्थर की मूर्तियों को पूजा जाता है और जो जिंदा, जो सच में हमारी माता बेटियां हैं, उनको नोच नोच के खाया जाता है। लेकिन भाजपा के लोग लगातार बोलते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, देवी देवता भगवान वहीं पर वास करती हैं। आज ये देखिए देश के हालात ऐसे हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, वो 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के तो छोड़िए, वो तो कोई मायने ही नहीं रखता, बलात्कार के और मर्डर के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को अगर संसद के अंदर बिठाएंगे तो देश कैसे उन्नति करेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो देश की जो युवा हैं, खासकर युवा जो हमारी बेटियाँ हैं, हमारे युवा भाई हैं, उनसे अपील करूँगी कि जागिए, पार्टियों में मत बटिए, धर्म में मत बटिए, जाति में मत बटिए, जहाँ पे भी देश हित की बात हो वहाँ आवाज को बुलंद करें। भले ये लोग आपको कोई टैग दे, भले ये आपको कहे कि तुम कांग्रेसी हो, भले ये कहे कि तुम आंदोलन जीवी हो, खालिस्तानी कहे, आपको कुछ भी टैग दे, उसकी परवाह नहीं करना है। जहाँ अन्याय हो वहाँ आवाज को बुलंद करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटी के साथ हैं। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता हम बेटी के साथ हैं। भाजपा बोलती है कि बेटी बचाओ भाजपा बेटी के तो जो पढ़ाओ। कहती है उसका उल्टा करती है।